तो स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम सचिन है। मेरी उम्र 27 साल की है। मैं गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरी मम्मी पापा, मेरी शादी को अभी 1 साल हुआ है। मेरी पत्नी का नाम प्रीति है। मैं गाज़ियाबाद की एक कंपनी में सुपरवाइज़र हूँ। मेरे पिताजी एक किराना की दुकान चलाते हैं। सब कुछ सही चल रहा था हम लोगों की ज़िंदगी में। पता नहीं हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ। जानते हैं इस खौफनाक कहानी में। सुबह मैं अपने काम पर निकल गया। मैं जहाँ काम करता था वो मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है, पर उस रास्ते पर मुझे मेरे घर वाले हमेशा मना करते थे कि सचिन बेटा, तू कोई दूसरा रास्ता देख ले और इस रास्ते से मत जाया कर। मैं बोला, मम्मी दूसरा रास्ता कम से कम 10 किलोमीटर लंबा है, इसलिए मैं उस छोटे रास्ते से जाता हूँ। तुम तो माँ बेवजह डर रही हो, क्या है उस रास्ते पर? तभी मेरी माँ बोली, बेटा सचिन, उस रास्ते में जो पार्क पड़ता है वो पार्क कब्रिस्तान के ऊपर बना है। कहते हैं उस पार्क के आसपास जितने भी रास्ते हैं उस पर भूत प्रेत, जिन, छलावा और चुड़ैले वहाँ से गुजरने वाले लोगों के साथ हो जाते हैं। फिर उन लोगों की और उन लोगों के परिवार के साथ बुरी घटनाएं घटने लगती हैं। तभी मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, क्या माँ, ये कहानी तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ। कितना समय हो गया है मुझे उस रास्ते पर आते जाते, मुझे तो कोई नहीं दिखा। तभी हमारी बात सुनकर मेरे पापा बोले, बेटा सचिन, ये मजाक नहीं है। जब तक भगवान की नज़र हम पर ठीक है तब तक सब ठीक होता है, और जब उन भूत प्रेतों की नज़र हम पर पड़ गई तो बेटा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसीलिए तू अपनी माँ की बात मान ले और दूसरे रास्ते से जाया कर। हमारी बातें शायद मेरी पत्नी प्रीति भी सुन रही थी। जैसे ही मैं उसके पास गया वो बोली, प्लीज़ सचिन, तुम उस रास्ते से मत जाया करो जहाँ से तुम्हारे मम्मी पापा मना कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लगता है भूत प्रेतों से। देखो कैसे उनका नाम लेने से मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने प्रीति को गले से लगा लिया और बोला, ठीक है, नहीं जाऊंगा उस रास्ते पर। कहकर मैं अपनी फैक्ट्री के लिए निकल पड़ा। आज वो रास्ता मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मैं दूसरे रास्ते से फैक्ट्री चला गया। उस शाम मुझे लेट हो गया फैक्ट्री में काम देखते देखते। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। तभी मेरे साथ काम करने वाले कर्मचारी आए और मुझसे बोले, सचिन, आज तुम यहीं सो जाओ, कल सुबह अपने घर चले जाना। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। अगर मान लेता तो आज ये कहानी आपको कैसे बताता। मैं उनसे बोला, नहीं सर, मैं घर चला जाऊंगा, मेरा घर थोड़ी ही दूरी पर है। मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करी और अपनी फैक्ट्री के बाहर तक पहुंचा तो चारों तरफ अंधेरा, सुनसान सड़कें मानो उस रास्ते को और भी खौफनाक बना रही हूँ। मुझे लग रहा था शायद मैं उस जगह आज अकेला ही हूँ। मुझे ध्यान नहीं रहा कि मुझे मेरे घर वालों ने मना करा है उस रास्ते पर जाने से। मैं धीरे धीरे अपनी मोटरसाइकिल लिए उसी रास्ते पर चला जा रहा था। अचानक मेरे सामने से एक काली बिल्ली बहुत तेज़ी से भागी। मैंने मोटरसाइकिल रोक दी। तभी मुझे एक औरत जो मुझसे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, वो मुझे कुछ इशारा कर रही थी। मैं उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ, आपको कहीं जाना है क्या? उसने हाँ में अपना सर हिला दिया। मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए बोला। वो बैठ गई। मैं मोटरसाइकिल चला रहा था। तभी मेरी नज़र बाइक के शीशे पर पड़ी जिससे हम अपनी साइड देखते हैं, तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शरीर बुरी तरह कांपने लगा। मैंने मोटरसाइकिल को एक तरफ रोक दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं बैठा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी और चलाने लगा। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे कंधे पर कोई कुछ चुभा रहा हो। मैंने बाइक चलाते हुए पीछे देखा तो एक चुड़ैल मेरे कंधे को अपने दांतों से चबा रही थी। डर और दर्द की वजह से मैंने अपना कंट्रोल बाइक से खो दिया, जिससे मेरा एक्सीडेंट हो गया।
जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे परिवार के लोग और मेरे कुछ दोस्त मेरे पास खड़े थे। तब मैंने उन सबको अपने साथ हुई सारी खौफनाक घटना बताई तो सब सहम गए। तभी मेरा दोस्त बोला, सचिन हम तेरे घर गए थे, तब पता चला तू अभी अपनी फैक्ट्री में ही है। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ तेरी फैक्ट्री के बाहर ही तेरा इंतज़ार कर रहा था। करीब रात के 11:30 बज गए थे। तू अपनी फैक्ट्री से बाहर निकला। हमने तुझे कितनी आवाज़ दी पर तूने आवाज़ ही नहीं सुनी और हमें देखा ही नहीं। हम सब तेरे पीछे पीछे चल रहे थे अपनी मोटरसाइकिल से। तभी हमें तेरी मोटरसाइकिल के पीछे एक औरत बैठी दिखी। उस वक्त तू बहुत तेज़ चला रहा था अपनी मोटरसाइकिल। उसके बाद हमें तू रोड पर पड़ा दिखा तो हम तुझे हॉस्पिटल ले आए। इतनी बात सुनकर डर के मारे मेरा कलेजा हलक में आ गया। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।